फिर देखो अब तक हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल एंगल्स आर पॉजिटिव, इसमें साइन और कोसेकेंट, इसमें टैन और कॉट, इसमें कॉस और सीकेंट। और ये 6 की 6 चीजें हम लोगों ने अभी डिस्कस करी कि ये 1 क्यों है, ये 0 क्यों है, ये इन्फिनिटी क्यों है। सिमिलरली ये, क्योंकि अगर देखो 0 एंगल है तो ये चीज इसके ऊपर ओवरलैप कर जाएगी और परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा, तो उस कारण साइन 0 0 हो जाएगा, कॉस 0 1 और टेन 0 0 हो जाएगा। तो ये सब रीजंस थे, ये थे। यहां से हम लोगों ने एक कंक्लूजन ड्राइव कर दिया। वो क्या कंक्लूजन ड्राइव करा जो हम लोगों ने याद रखना है, क्या कि साइन थीटा ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। जो आपने अब मेजर चीज याद रखनी है कि साइन थीटा, हम लोगों ने कुछ कंक्लूजन्स ड्राइव कर दिए। वो क्या कंक्लूजन ड्राइव करे हम लोगों ने? पहला, साइन थीटा हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगा। क्यों -1 और 1 के बीच में रहेगा? अभी हम लोगों ने बात करी कि साइन 91 है, 1 के ज्यादा उसकी वैल्यू नहीं आती। अगर मान लो इस क्वाड्रेंट में चला गया तो वो -1 हो जाएगा, -1 से छोटी वैल्यू नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा कभी नहीं हो सकता, क्योंकि साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, और हाइपोटेन्यूज आपके पास लॉन्गेस्ट साइड होती है। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता आपके पास कि परपेंडिकुलर जो है वो हाइपोटेन्यूज से बड़ा हो जाए, ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेन्यूज से छोटा रहेगा या ज्यादा उसके बराबर हो जाएगा। अगर बराबर हो जाएगा तो वो 90 आ जाएगा और 1 हो जाएगा, उससे बड़ा तो कभी हो ही नहीं सकता। तो मतलब 1 से बड़ी वैल्यू तो पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। न्यूमरेटर कभी भी डिनोमिनेटर में से बड़ा नहीं हो सकता। तो ये चीज हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है निकली, क्योंकि नेगेटिव क्या आएगा, क्योंकि हो सकता है वो थर्ड में हो सकता है वो फोर्थ में हो। तो न्यूमेरिकली साइन थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। या कई बुक्स में ऐसे भी लिखा होता है मोड। मोड की डेफिनेशन हम लोगों ने लीनियर में करी थी, तो इसका मतलब क्या है कि इट्स लाइज बिटवीन -1 एंड 1। साइन थीटा ऑलवेज -1 और 1 के बीच में होगा। साइन थीटा की वैल्यू कभी 2 नहीं हो सकती, कभी 1.5 नहीं हो सकती। तो याद रखनी है ये चीज, पहला कंक्लूजन। दूसरा कंक्लूजन हम लोगों ने कहा cos थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। cos थीटा की भी वैल्यू कभी भी -1 से छोटी और 1 से बड़ी नहीं हो सकती। ये भी वैल्यू हमेशा -1 और 1 के बीच में रहेगी। सेम रीजन, क्योंकि cos थीटा क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस भी कभी हाइपोटेन्यूज से बड़ा तो हो ही नहीं सकता। तो मतलब cos थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -1 एंड 1। थर्ड, tan थीटा। अब tan थीटा तो इन्फिनिटी तक जाता है, क्योंकि tan थीटा की वैल्यू क्या होती है, आपने देखा था परपेंडिकुलर ओवर बेस, हमने देखा था tan 90 इन्फिनिटी आया, क्यों आया, तो वो इन्फिनिटी तक चला जाता है। मान लो कि अगर tan सेकेंड या फोर्थ में चला जाएगा तो वो -इन्फिनिटी भी हो सकता है। सो tan थीटा इज ऑलवेज लाइज बिटवीन -इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। तो ये सब इसकी रेंज है। इसको क्या कहते हैं, रेंज। मतलब वो यहां से लेके यहां तक जा सकता है, उसकी बाउंड्री वैल्यूज है। और इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी नहीं आती। तो हम अगर इक्वालिटी डाल रहे हैं तो मैंने आपके लिए जान के डाली थी क्या, ताकि आपको याद आ जाए कि इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वालिटी का साइन नहीं आता, हमेशा लेस देन का या ग्रेटर देन का आता है। तो ये सब इसकी रेंज है। चौथी चीज ऑब्वियस है, अगर साइन थीटा -1 और 1 के बीच में है तो उसका रेसिप्रोकल कभी भी -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा। रेसिप्रोकल कभी भी बेटा -1 और 1 के बीच में नहीं आएगा, हमेशा उससे ज्यादा होगा। साइन का रेसिप्रोकल क्या था, कोसेकेंट थीटा। मतलब या तो वो -1 से छोटा होगा या
कोसेकेंट थीटा 1 से बड़ा होगा, उसकी वैल्यू 1/2 कभी नहीं हो सकती। हाँ 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, 1/2, 0.8, 0.7 कभी नहीं हो सकती। तो इसको इस तरह से भी लिखा जा सकता है, कोसेकेंट थीटा मोड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये था चौथा कंक्लूजन हम लोगों ने ड्राइव करा। सिमिलरली पांचवा कंक्लूजन, पांचवा क्या था कंक्लूजन, यहां से निकला कोसेकेंट के बाद सीकेंट, सीकेंट थीटा भी कभी -1 और 1 के बीच में नहीं लाए करेगा, क्योंकि कॉस कर रहा है इसलिए उसका रिवर्स कभी भी लाए नहीं करेगा। सीकेंट थीटा या तो -1 से छोटा होगा या सीकेंट थीटा 1 से बड़ा होगा, कभी भी -1 और 1 के बीच में लाए नहीं करेगा। छठी चीज कॉट थीटा, कॉट थीटा की वैल्यू फिर दोबारा -∞ से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकती है, क्योंकि tan थीटा अगर -∞ से इन्फिनिटी तक हो सकता है तो उसका रिवर्स भी -∞ और इन्फिनिटी के बीच में हो सकता है। क्लियर स्टूडेंट्स? अब देखो आ रही होगी, ये सारी चीजें आपके फिजिक्स में भी यूज होंगी। और कल हम बात करेंगे इसमें ग्राफ्स, क्योंकि कैसे ग्राफ्स होते हैं और अलाइड एंगल्स, और इसमें को रूल कैसे अप्लाई करते हैं, क्वाड्रेंट कैसे करते हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। कल हम इसके अलाइड एंगल्स, इसकी रेशोस वो सारी देखेंगे। इज दैट क्लियर? तो कल मिलेंगे स्टूडेंट्स। हैव ए गुड डे।